Good morning, boys and girls. Myself, Pankaj sir, HOD Department of Pharmacy, बाबू संत बख्श ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सड़वादवान साहब ने प्रतापगढ़। बॉयज़ एंड गर्ल्स, जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं, हम लोग इस समय महामारी कोविड-19 से जूझ रहे हैं। उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कारण क्या है कि प्रॉपर रूप से साफ़ सफाई मेंटेन ना हो पाना। तो उसके लिए जो है कि आज हम आप लोगों को जो पढ़ाएंगे वो क्या है, स्टरलाइजेशन प्रोसेस है। स्टरलाइजेशन और डिफरेंट टाइप के जो टर्म हैं उनको बारे में डिस्कस कराते हैं, क्योंकि ये समय है महामारी का, इसलिए इन सब चीज़ों को के टर्म से भलीभांति परिचित होना एज अ फार्मेसी स्टूडेंट और अदर जो है हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए वो बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ जो कुछ टर्म हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे इस समय है कि 70% एल्कोहल के साथ हैंड सैनिटाइज करना है, और उसके बाद क्या करना है कि आपको कि किसी भी सोप के साथ आपको 20 सेकंड तक हाथ धुलना है। तो उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या काम करता है वो, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम कुछ टर्म के बारे में डिस्कस करते हैं जो आपके स्टरलाइजेशन से संबंधित है। तो यहाँ पे बताएंगे आपको स्टरलाइजेशन क्या होता है, फिर और डिफरेंट टर्म के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि अगर आपको पहला टर्म जो है, एक शब्द है कि स्टरलाइजेशन। तो अगर एक शब्द आ जाए कि स्टरलाइजेशन होता क्या है, तो स्टरलाइजेशन का मतलब होता है कंप्लीटली रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनी फॉर्म। वो चाहे जिस रूप में हो, चाहे बैक्टीरिया के रूप में हो, चाहे वायरस के रूप में हो, चाहे स्पोर के रूप में हो, उसे कंप्लीटली डिस्ट्रक्ट करना है। तो अभी आप लोगों ने सुना होगा पीपीई किट। पीपीई किट मतलब क्या है? तो वो पीपीई किट वो है कि जिसे डॉक्टर पहन के जो है कि कोविड-19 के पेशेंट का इलाज कर रहे हैं। तो वो पीपीई किट का भी आपको पूरी तरीके से स्टरलाइजेशन करना होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि स्टरलाइजेशन होता क्या है। तो ये समझ लीजिए कि कंप्लीटली रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ईस्ट, मोल्ड, वो सारे आ जाते हैं यहाँ पे। तो अभी हम एक एक प्रोसेस चलते हैं, डिस्कस करते हैं। तो जो पहला हमारा टॉपिक था वो क्या था? स्टरलाइजेशन। तो स्टरलाइजेशन का मतलब होता है कंप्लीटली रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो यहाँ पे आइए हम कुछ टर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि अगर आप ये एक एक शब्द में अपने आप में समझते रहिए, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको समझ लेंगे तो उसको आसानी से लिख लेंगे। तो अगर पूछ ले कि कोई पूछे कि आपको कि स्टरलाइजेशन होता क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जब आप किसी भी प्रोडक्ट का कंप्लीट डिस्ट्रक्शन कर देंगे तो वही प्रोडक्ट आपका स्टेराइल प्रोडक्ट कहलाएगा, यानी अब उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो आप लोगों ने सुना होगा स्टेराइल वाटर या वाटर फॉर इंजेक्शन आता है, जिसमें आप ड्राई इंजेक्शन क्या करते हैं, घोल के लगाते हैं। वो पूरी तरीके से स्टेराइल होता है। स्टेराइल मतलब उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो स्टेरिलाइजेशन मतलब क्या है? कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जिस प्रोडक्ट का हम स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस करते हैं, यानी उसके पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं, वो प्रोडक्ट हमारा स्टेराइल प्रोडक्ट कहलाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए डिसइंफेक्शन का क्या मतलब होता है। डिसइंफेक्शन का मतलब क्या होता है? तो दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। पहला है डिस, अगला क्या है? इन्फेक्शन। यानी इन्फेक्शन को हटाने वाले पदार्थ को हम डिसइंफेक्शन कहते हैं। अगला अब देख लीजिए डिसइंफेक्शन का क्या मतलब होता है। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया, ये भी क्या करता है? बैक्टीरिया को डिस्ट्रक्ट करता है, यानी मार देता है। एंड अदर इन्फेक्शियस एजेंट, या और दूसरे एजेंट को भी मार देता है जिनसे आपको इन्फेक्शन हो सकता है, बट नॉट द बैक्टीरिया स्पोर। अब प्रश्न ये उठता है कि बैक्टीरिया स्पोर क्या है? तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे अभी आप कहीं अनाज छींट दें खेत में, तो वो अनाज उगेगा नहीं, क्योंकि वो खेत में क्या है कि पानी नहीं है, धूप बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर वही बारिश हो जाएगा तो वो क्या होगा? वही आपका जो अनाज है वो उग जाएगा। यानी अभी क्या है कि उस अनाज के उगने के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है, उसके लिए अनुकूल वातावरण नहीं है। और जब उसके लिए अनुकूल वातावरण आएगा तो उसका ग्रो अपने आप हो जाएगा। उसी प्रकार से बैक्टीरिया क्या होता है? अपने ऊपर एक खोल का निर्माण कर लेता है। बैक्टीरिया क्या करता है? अपने ऊपर एक इस तरीके से, जैसे ये मान लीजिए बैक्टीरिया अपने ऊपर इस तरीके से खोल का निर्माण कर लेता है, और वह खोल अनफेवरेबल कंडीशन या जो उस उचित वातावरण नहीं है उससे क्या करता है? उस बैक्टीरिया को सुरक्षा करता है। और जब वो फेवरेबल कंडीशन पाएगा बैक्टीरिया, तो स्पोर से निकल के अपना ग्रो कर लेगा। तो ये क्या करता है? डिसइंफेक्शन क्या करता है? तो ये बैक्टीरिया को तो मार देता है और अदर इन्फेक्शियस एजेंट को मार देगा, लेकिन जो बैक्टीरिया स्पोर फॉर्म में आ गया उसको नहीं मार पाता है।
अगला देख लीजिए बैक्टीरिसाइड क्या है। अगर एक शब्द में आए व्हाट इज बैक्टीरिसाइड, तो ऐसा कोई भी पदार्थ जो बैक्टीरिया को मार दे वो बैक्टीरिसाइड होता है। सुना होगा आप लोगों ने सुसाइड, यानी स्वयं उसको मार देना तो सुसाइड होता है, और बैक्टीरिया को जो मार दे वो क्या है, बैक्टीरियोसाइड। तो बैक्टीरियोसाइड का मतलब होता है किल बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया को मार दे। जर्मीसाइड यानी जो जर्म को मार दे, जर्म मतलब वो सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनकी वजह से बीमारी होने की संभावना है, वो क्या होते हैं कि जर्मीसाइड होते हैं। तो किल जर्म, ये जर्म को मार देता है, जो जर्म को मार दे वो जर्मीसाइड, जो बैक्टीरिया को मार दे वो बैक्टीरिसाइड। और वायरिसाइड क्या है, जो आपके वायरस को मार दे वो क्या है, वायरिसाइड। इस समय पूरा विश्व जो है कोविड-19 वायरस को मारने के लिए वायरिसाइड ही खोज रहा है, यानी वायरस को जो मार दे वो क्या होता है, वायरिसाइड। तो इस समय क्या पूरा विश्व क्या खोज रहा है, कोविड-19 के वायरस को मारने के लिए, तो वो क्या होता है आपका किल वायरस, यानी वायरिसाइड होता है। अगला देख लीजिए क्या है, स्टेरिलिटी प्रोसेस अगर हम बताएं तो क्या होता है, तो इसका मतलब क्या है, एब्सेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है उसमें एब्सेंट है, यानी स्टेरिलिटी मतलब क्या है, एब्सेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरा एब्सेंट होना चाहिए। तो जो भी हमारा इंजेक्टेबल प्रोडक्ट है वो हमारा कंप्लीटली स्टेराइल होना चाहिए। जैसे आपके टैबलेट, कैप्सूल और सिरप, अगर ये पूरी तरीके से स्टेराइल नहीं भी हैं तब भी चल जाता है, क्योंकि ये हमारे गट में जाते हैं और गट में डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं जो इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं। उसके बाद वो तब अवशोषित होकर ब्लड में पहुंचते हैं। लेकिन जो हमारे पैरेंट्रल्स हैं, जो इंजेक्टेबल्स हैं, वो डायरेक्ट हमारे कहाँ जाते हैं, ब्लड में जाते हैं। इसलिए उनका स्टेराइल होना बहुत ज़रूरी है, यानी उनका फ्री फॉर्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म होना बहुत ज़रूरी है। तो वो जो हमारे इंजेक्टेबल्स होते हैं वो पूरे क्या होने चाहिए, स्टेराइल होने चाहिए। अगला एक शब्द है बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होता है, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दे। तो यहाँ पे आप इसको देख लीजिए अच्छी तरीके से, इसको समझ लीजिए। इसको जब समझेंगे तो अभी मैं एक छोटी सी बुक है, उस बुक में अभी आपको दिखाऊंगा, तो आप उसको यही शब्द जब आप बुक की भाषा में देखेंगे तो आपको दूसरे तरीके से दिखेगा, और लिखना आपको वैसे बढ़ा के है जैसा कि बुक में दिया गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहला जो है क्या है, स्टरलाइजेशन है। तो यहाँ पे देख लीजिए, स्टरलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ complete destruction or killing of all microorganism present in a system, यानी किसी सिस्टम में जो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें कम्प्लीटली उसको डिस्ट्रक्ट कर देना है या उनको किल कर देना है, यह प्रोसेस आपका स्टरलाइजेशन कहलाता है। यहाँ पे देख लिए, अ प्रोडक्ट is said to be sterile when it is free from the living microorganism and passes the sterility test, यानी हम किसी भी प्रोडक्ट को तब स्टेराइल कहेंगे जब वो फ्री फ्रॉम ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी जब वो सारे लिविंग और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, और जब वह स्टेरिलिटी टेस्ट पास कर जाएगा तभी हम उस पदार्थ को स्टेराइल प्रोडक्ट कहेंगे। तो फिर से सुन लीजिए, स्टेरलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट डिस्ट्रक्शन और किलिंग ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन अ सिस्टम, यानी स्टेरलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंप्लीट डिस्ट्रक्ट करेगा, और किलिंग ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे, जो कि एक सिस्टम में रहेंगे। और एक पदार्थ को, एक प्रोडक्ट को हम तब तक स्टेराइल नहीं कह सकते जब तक कि वो फ्री फ्रॉम ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो जाए। जब वो सारे ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री हो जाएगा तब हम उसे स्टेराइल कहेंगे, लेकिन तब भी उसको स्टेराइल टेस्ट पास करना होगा। यानी ऐसा पदार्थ जो ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री हो और स्टेरिलिटी टेस्ट पास कर रहा हो, उसे हम ही स्टेराइल प्रोडक्ट कह सकते हैं। अगला जो है वो क्या है हमारा कि डिसइंफेक्शन है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अ प्रोसेस इन विच देयर इज़ अ डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर इन्फेक्शियस एजेंट बट नॉट ग्रेटली द बैक्टीरिया स्पोर, यानी डिसइंफेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया का डिस्ट्रक्शन होता है, यानी बैक्टीरिया मर जाते हैं और अदर इन्फेक्शियस एजेंट भी मर जाते हैं, लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि बैक्टीरिया स्पोर भी पूरी तरीके से
खत्म हो। अगला जो टर्म है हमारा बैक्टीरिसाइड है। यहाँ पे देख लीजिए, द सब्सटेंस दैट किल द बैक्टीरिया इज कॉल्ड द बैक्टीरिसाइड। ऐसा पदार्थ जो बैक्टीरिया को मार दे उसे हम बैक्टीरिसाइड कहते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या है, जर्मिसाइड। द सब्सटेंस दैट आर किल द जर्म्स, यानी ऐसा पदार्थ जो जर्म को मार दे। और बैक्टीरिया प्रोड्यूसिंग द डिजीज, यानी ऐसे बैक्टीरिया को मारे जो डिजीज उत्पन्न कर रहे हों, बट नॉट द नेसेसरी बैक्टीरिया, लेकिन जो हमारे लिए लाभदायक बैक्टीरिया हों उनको ना मारे। ध्यान से सुनिए, जर्मिसाइड क्या होते हैं? जर्मिसाइड वो बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए बीमारी उत्पन्न करते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत अच्छे बैक्टीरिया नहीं आते हैं। अगला देख लीजिए, वायरिसाइड क्या है? अ सब्सटेंस दैट किल द वायरस, ऐसा पदार्थ जो वायरस को किल करे वो हमारा क्या है? वायरिसाइड है। एक शब्द हमारा क्या है? स्टेरिलिटी। देखिए स्टेरिलिटी क्या है? द एब्सेंस ऑफ ऑल द लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी सारे लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या होगा? वो एब्सेंट होगा, इज कॉल्ड स्टेरिलिटी, तो हम उसे स्टेरिलिटी कहेंगे। एंड द प्रिपरेशन फ्री फ्रॉम ऑल द लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्टेराइल, और वो पदार्थ सारे लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से यदि फ्री हो तभी हम उसे स्टेराइल कहेंगे। अगला क्या है? माइकोसाइट्स। अ सब्सटेंस दैट किल द मोल्ड्स, ऐसे पदार्थ जो मोल्ड को मार दें उन्हें हम क्या कहेंगे? माइकोसाइट्स कहेंगे। अगला एक शब्द है वो बैक्टीरियोस्टैटिक है। जहाँ पे स्टैटिक शब्द आ जाएगा वहाँ पे आप सोचिएगा स्टैचू। जैसे हम जब बचपन में खेलते थे गेम में तो किसी को बोल देते थे स्टैचू। स्टैचू मतलब होता है वो जिस रूप में है उसी रूप में वो क्या हो जाएगा? खड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टैटिक का मतलब क्या होता है? द सब्सटेंस विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यानी वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को तो रोकेगा लेकिन जितने बैक्टीरिया अभी हैं उनको मारेगा नहीं, यानी उनकी संख्या को कम नहीं करेगा। तो ये प्रोडक्ट ये हमको वहाँ ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे हमें अपने गुड बैक्टीरिया को बचाना होता है लेकिन बैड बैक्टीरिया को मारना होता है, वहाँ पे हम बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट क्या होते हैं? ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ने नहीं देते लेकिन जो पहले से बैक्टीरिया उपस्थित है उसको भी नुकसान नहीं पहुंचाते। वो क्या होते हैं? आपके बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट होते हैं। अगला जो है वो फंजीसाइड है। दैट सब्सटेंस दैट किल द फंजाई, ऐसे पदार्थ जो फंजाई को मार देते हैं वो क्या होते हैं? आपके फंजीस्टैटिक होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे एक छोटे छोटे टर्म थे जिसको हमने यहाँ पे अभी एक्सप्लेन किया है, ख़त्म कर दिया है। तो यहाँ पे आप देखिए इनको अच्छी तरीके से उसको स्टडी कीजिए। कहीं से भी कोई भी समस्या आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एज अ फार्मासिस्ट आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। एज अ ह्यूमन बीइंग भी आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि इस समय हम महामारी से गुजर रहे हैं, इसलिए हमको इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। और एक बात और बता दें कि ये जो चीज़ है ये डी फार्मा फर्स्ट ईयर और डी फार्मा सेकेंड ईयर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए और कोई भी समस्या आती है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।